मेरे प्यारे स्टूडेंट, आज पुनः इंग्लिश ट्रांसलेशन के क्षेत्र में हम एक ट्रांसलेशन बनाना सीखेंगे जो कि हमारे परीक्षा में बहुत ज़्यादा उलझा देते हैं। और ये ट्रांसलेशन क्लाज पे आधारित है जिसको हम कहते हैं नाउन क्लाज। और ये दो सेंटेंस एक में जुड़े होते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। आप इंग्लिश में ज़रूर बेहतर कुछ सीखेंगे, मेरी उम्मीद है, और मैं सिखा के रहूँगा। और आप सीखेंगे दैट यानी कि की अंग्रेजी किस प्रकार ट्रांसलेशन में बनाई जाती है। तो ज़्यादा आपका समय नहीं लूँगा, मेन टॉपिक पे आते हैं हम लोग। और ट्रांसलेशन में 5 ही शब्द सीखे, 10 शब्द सीखे, लेकिन दिल से सीखे। तो चलिए ट्रांसलेशन बनाना सीखते हैं। प्यारे स्टूडेंट, सब लोग जानते हैं कि तुम बहुत होशियार हो। ये आपका दोनों सेंटेंस असॉल्टी में दिया हुआ है। दोनों सेंटेंस असॉल्टी में सिंपल वाक्य में है और दो सेंटेंस को जोड़ दिया गया है की से। तो की अंग्रेजी अगर सिंपल रहे तो हमारी दैट ही होती है। तो हम बना देंगे सब लोग जानते हैं। तो एवरीबॉडी नोज, एवरीबॉडी के साथ यस या यस लगा देते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है। दैट की इंग्लिश दैट, तुम बहुत होशियार हो, सिंपल वाक्य है। तो यू आर वेरी इंटेलिजेंट। पहला सेंटेंस दोनों सिंपल होने पे केवल दैट लग जाता है। मैं तुम्हें नहीं बताना चाहती कि वो इसे कैसे बनाती है। अब यहाँ पहला सेंटेंस हमारा असॉल्टी में दिया हुआ है और दूसरा सेंटेंस इंट्रोगेटिव में है। तो इस कंडीशन में पहले सेंटेंस को हम असॉल्टी में ही बनाएंगे। मैं तुम्हें नहीं बताना चाहती, आई डू नॉट वांट टू टेल यू। मैं तुम्हें नहीं बताना चाहती, प्रेजेंट टेंस में था, डू नॉट लग गया। की इंग्लिश यहाँ पे देखिए इंट्रोगेटिव है, तो यही इंट्रोगेटिव आपका की का इंग्लिश बन जाएगा। यानी कि हाउ, वो इसे कैसे बनाती है। हाउ सी मैक्स, हाँ, इसे का स्पेलिंग इट। आप देख रहे होंगे कि वहाँ पे हमने हाउ लगा के इंट्रोगेटिव सेंटेंस नहीं बनाया। यही तो इसकी खासियत है। यहाँ केवल इंट्रोगेटिव, कनेक्टिव और की इंग्लिश लगेगी, लेकिन इंट्रोगेटिव सेंटेंस का पैटर्न नहीं लगेगा। बाकी सेंटेंस हमारे असर्टिव बन जाएंगे, जैसे कि हम इनडायरेक्ट को सॉल्व करते हैं। नेम, थर्ड, क्या तुम मुझे बता सकते हो, ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, की से जुड़ा हुआ सेंटेंस है। वो किस जगह रहता है, ये भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। अब इस सेंटेंस में देखिए दो इंट्रोगेटिव आए हैं, तो इसको हम पहले इंट्रोगेटिव तो बनाएंगे ही। क्या तुम मुझे बता सकते हो, सकते हो का स्पेलिंग कैन यू टेल मी, क्या तुम मुझे बता सकते हो। अब यहाँ की इंग्लिश इंट्रोगेटिव वर्ड से ही बनेगी। वो किस जगह रहता है, तो किस जगह का हो गया विच प्लेस। अब आगे सेंटेंस अफर्मेटिव हो जाएगा, रहता है ही लिव्स, अफर्मेटिव, और ये हमारा बन जाएगा इंट्रोगेटिव में। हाँ, पहला इंट्रोगेटिव तो आ गया, इसलिए यहाँ पे इंट्रोगेटिव मार्क्स लगाना अनिवार्य है। दूसरे सेंटेंस को असॉल्टी में इंट्रोगेटिव वर्ड निकालकर असॉल्टी में ही बना देंगे। मैं नहीं बता सकती कि वो वहाँ जाएगा या नहीं। अब यहाँ की से सेंटेंस जुड़ा हुआ है, लेकिन एक सेंटेंस में आपका चॉइस का भाव है। जब चॉइस की भाव आती है तो वहाँ पे वेदर और का प्रयोग किया जाता है। मैं नहीं बता सकती, आई कैन नॉट टेल। अब की के लिए वेदर लगाएंगे क्योंकि हमारा चॉइस का भाव यहाँ पे दिया हुआ है। वेदर, वो वहाँ जाएगी। हाँ, वेदर सी विल गो देयर, हाँ, या नहीं, और नॉट। तो ये हमारा चॉइस के लिए हमने वेदर लगा दिया, ये और का प्रयोग कर दिया। यही है जो कुछ तुमने दिया। जो कुछ की इंग्लिश यहाँ से जुड़ी हुई है, जो कुछ की इंग्लिश व्हाट होती है, याद रखिएगा। यही है दिस इज व्हाट। हाँ, तुमने दिया, यू गेव, पास्ट टेंस में बन गया हमारा। उसने जो कुछ लिखा सब गलत है। यहाँ भी जो कुछ की इंग्लिश है व्हाट, सब गलत है। ऑल इज रॉन्ग। वाट यानी कि जो कुछ। वाट उसने लिखा, ही राइट्स, ही रोट हो जाएगा, WROTE, पास्ट टेंस में हमारा जो कुछ का इंग्लिश वाट बन गया। क्या तुम जानते हो, अब ये हमारा सेंटेंस बनेगा, देख लीजिए।
क्या तुम जानते हो, क्या तुम नहीं जानते कि वह कैसे पास हुई। पहला हमारा भी इंट्रोगेटिव है, दूसरा भी इंट्रोगेटिव है, तो इंट्रोगेटिव के रूल लगाएंगे। क्या तुम नहीं जानते, तो डू यू नॉट, डू यू नॉट नो, क्या तुम नहीं जानते। दूसरा भी हमारा की से जुड़ा है, दूसरा भी इंट्रोगेटिव है, तो इसको भी हम बनाएंगे हाउ, वो कैसे पास हुई, हाउ सी पास्ट, हाउ सी पास्ट। और ये इंट्रोगेटिव दोनों है, इसलिए इंट्रोगेटिव मार्क्स लग जाएगा। मैं नहीं जानता कि वह रात को खाना कहाँ खाता है। अब यहाँ देखिए, पहला असर्टिव है और दूसरा इंट्रोगेटिव है, तो पहला रूल बनेगा मैं नहीं जानता, आई डू नॉट नो, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है इसलिए लग गया। और दूसरे की इंग्लिश के लिए इंट्रोगेटिव वर्ड है, तो इंट्रोगेटिव का ही बनाएंगे। वेयर, वह रात को खाना कहाँ खाता है, वेयर ही टेक्स डिनर, डिनर मीन्स हो गया रात का खाना, दोनों बन गया। और ये इंट्रोगेटिव हमारा मैं नहीं जानता, हाँ इंट्रोगेटिव नहीं रहेगा, फुल स्टॉप रहेगा, क्योंकि ये सेंटेंस जो है असर्टिव है। तुम मुझे कैसे बता सकते हो कि मैं वहाँ जाऊंगी या नहीं, यहाँ भी चॉइस की भाव आ गई, तो वेदर काम जोड़ेंगे कि क्या इंग्लिश। तुम मुझे कैसे बता सकते हो, तो कैसे का स्पेलिंग हो जाएगा हमारा हाउ, हाँ हाउ कैन यू टेल, हाउ कैन यू टेल मी। हाँ अब वहाँ जाएगा या नहीं, वेदर का भाव आ गया, वेदर, हाँ मैं वहाँ जाऊँगा या नहीं, आई शैल गो देयर और नॉट। माता पिता जो कुछ कहते हैं सब सही है, जो कुछ की इंग्लिश हमने बता दिया व्हाट, तो ये हम बना लेंगे सब सही है, ऑल इज राइट, ऑल इज राइट, ऑल इज राइट, जो कुछ, व्हाट माता पिता कहते हैं, माता पिता के स्पेलिंग पेरेंट्स, पेरेंट्स से कहते हैं प्रेजेंट टेंस में। तो इस प्रकार हमने ये सेंटेंस बनाना सीखा, जो कि आपके इसको कहते हैं हम नाउन क्लास की इंग्लिश के द्वारा जुड़े हुए दो सेंटेंस को आपस में कनेक्ट करके लिखना। तो ये आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट सेंटेंस था। इसके बाद पुनः एक वीडियो में हम सीखेंगे और बेहतर कुछ न कुछ नया सेंटेंस सीखेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।